नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। और जिस प्रकार से आपकी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही थी टॉपिक वाइज, तो हमने 10 संबंधी जो भी इम्पोर्टेंट सीरीज़ थी 35 क्वेश्चनों की, तो हमने देख ली थी। और वह आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है और उसी टाइप के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं। फिर आपके लिए आज की क्लास में आपके लिए लेकर आया हूँ पैसिव वॉइस से संबंधित वही 35 क्वेश्चनों की सीरीज होगी। और इसी टाइप के आपके किस टाइप के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं, तो उन्हीं सवालों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस टाइप से सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे उसी टाइप से प्रत्येक प्रकार का जो भी सवाल होगा आपके इस सीरीज में चलने वाला है। तो आपको इस सीरीज को देख ज़रूर से ज़रूर देखना है और अपने दोस्तों को ज़रूर बताना है और शेयर ज़रूर करना है। तो इसी टाइप से जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दूंगा, बताऊंगा किस टाइप से आपके एग्ज़ाम में सवाल आएंगे और इनको किस प्रकार से हल करना है और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेंटेज वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सभी के बारे में आज हम जानेंगे इसमें। तो सभी को दिल से और दिमाग से मेहनत करनी है और क्लास को ध्यान से देखना है। तो बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं क्लास के ऊपर। तो ध्यान दीजिए कि बच्चों आपके सामने है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर आधारित है। आपके इसमें से आने वाले 5 सवाल, कितने सवाल? 5 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो 5 क्वेश्चन आएंगे आपके 5 नंबर के। कितने अंक के? 5 अंक के आएंगे भाई। अब 5 अंक में से आपके ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे और सेंटेंस वाइज कितने आएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, आप 3 सवाल तो आएंगे आपके, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के। ये आएंगे ऑब्जेक्टिव, क्या आएंगे भाई? ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। और 2 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 अंक के, वो आएंगे सेंटेंस के आधार पर। सेंटेंस आएंगे, उसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। केवल आप में इसमें हेल्पिंग और मेन वर्ब का चुनाव करना है, किसमें? ऑप्शन टाइप सवाल में। तो आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना है। तो आपके 5 में से 5 नंबर आपकी जेब में होंगे। तो 5 में से 5 नंबर आपको लाना है। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है और जब तक आपके 35 सवाल नहीं हो जाते तब तक इस क्लास को नहीं छोड़ना है आपको। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 5 नंबर आपको लाने हैं, किसी भी हालत में नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से देखेगा। तो ये आज की सीरीज है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा बेसिक क्लासों में आपने ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में कि पैसिव वॉइस हम बनाते हैं, एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं तो वो नियम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप वो जानकारी दूंगा आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल होते हैं वो क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस का जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो किस में जाएगा बेटा? सब्जेक्ट में जाएगा। किस में? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में चला जाएगा। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। फिर आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर क्या लगाओगे भाई? फिर लगाओगे आप बाय लगाने के बाद में आप बना दोगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या बना दोगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। अब आप बारी आती टेंस की। तो आपने टेंस संबंधी चेंजों के बारे में समझा होगा। टेंस आपको अच्छी तरह से क्लियर है तो आप इसको समझने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इस सीरीज को समझने के लिए आपको टेंस आना ज़रूरी है। तो टेंस के बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। तो प्रत्येक चीज़ टेंस के ऊपर आधारित है। तो टेंसों को ज़रूर याद करें, उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्या हो रही है, उसकी पहचान क्या हो रही है, सब कुछ डिटेल में याद करना है। तो वो चीज़ें जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन हल करने में काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो हम देखते हैं आगे कि जो भी टेंस संबंधित चेंजेज है मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके अगर प्रेजेंट टेंस का आता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जाएगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस जाएगा आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस में।
प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ये नो चेंज रहेगा, ठीक है। उसी तौर पर हम लेते हैं आगे कि आपके पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में, पास्ट कंटिन्यूस जाएगा आपके पास्ट कंटिन्यूस में ही चेंज होगा। अब चलते हैं आगे पास्ट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नो चेंज हो जाएगा। अब आपके आ जाए फ्यूचर किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस में, और फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई टेंस नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर आपके हैं फ्यूचर परफेक्ट, उसका भी कोई नहीं बनता भाई, क्या नहीं बनता, कोई भी नहीं बनता, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ध्यान रखना आप, इस टाइप की बातें जो आपको याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और उन क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार से उड़ाना है, उनको हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न सेंटेंस को चेंज कीजिए, निम्न वाक्यों को बदलना है, परिवर्तन कीजिए इनमें इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज कर, निष्क्रिय वाक्यों में चेंज करना है आपको। राइट द आंसर इन यूर आंसर बुक, जो आंसर बुक आपके इसमें दी हुई है, अवश्य जो भी दे रखे हैं ABCD के तौर पर, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हीं में से आपका एक आंसर है। 4 आंसर दे रखे हैं, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है, एक आंसर सही है, तो वही उसी को आपको ढूंढना है। किस प्रकार से ढूंढोगे, अब देखिए आपका पहला सेंटेंस है हरी हैज रिटन ए पोएम, हरी हैज रिटन ए पोएम। तो इसके ऊपर ध्यान देना कि आपको क्या करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले टेंस की बात करना है, टेंस पहचान में आना चाहिए। तो आपके इसमें देखो हरी हैज किस टेंस में आता है भाई, हैज आ रहा है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। अब चलो इसमें डायरेक्ट ढूंढ लो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। तो मैं बता दूं आपकी आएगी हैज बीन और हैव बीन, क्या आएगी, हैज बीन और हैव बीन। तो इसमें देख लो इज रिटर्न में हैव बीन है क्या, हैज बीन है क्या, नहीं है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है भाई। वाज रिटर्न इसमें है क्या, ये भी नहीं है, तो अपना आंसर ये भी नहीं है। हैज बीन रिटर्न ये हो सकती है, हैड बीन रिटर्न तो ये भी नहीं है, तो अपना आंसर क्या बचा भाई, हैज बीन रिटर्न, तो यही अपना आंसर होने वाला है। तो ध्यान से दीजिएगा, तो ए पोएम उठ के कहाँ पे आए, तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब रख दी हैज बीन रिटर्न, और पीछे क्या लग गया, बाय हरी। तो आपको इस टाइप से सवाल हल करने हैं। तो ऑप्शन देखना है, ऑप्शन को गलत करना है, फिर सही आंसर का चुनाव करना है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप सेंटेंस को चेंज कर दो, पैसिव वॉइस में अपने आप आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे फुटबॉल का फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे आर आ रहा है और यहाँ पे आईएनजी लगी हुई है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस से प्रत्येक टेंस के बारे में आपको बताऊंगा, प्रत्येक रूल जो भी लगने वाला है इस 35 क्वेश्चनों की सीरीज में, प्रत्येक पूरा जो भी पैसिव वॉइस का समावेश है वो इन 35 क्वेश्चनों में है। तो ध्यान से देखेगा, आपके इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इजे मार है, तो ये किस में जाएगा भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, केवल क्या लगना है इसमें, बीइंग लगना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो चलिए देखिए, इजे मार और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस टेंस में दिखाई दे रही है। इसमें है क्या, हेज प्लेड, ये भी नहीं है, इजे मार नहीं आ रहा इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। क्या बचा, इज बीइंग प्लेड, तो यही अपना आंसर है भाई, इज बीइंग प्लेड। तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग प्लेड, इज बीइंग प्लेड, क्या हो जाएगा, इज बीइंग प्लेड। तो यही अपना आंसर होने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगला सवाल है आपके, ही किल्ड ए स्नेक। अब आप बना सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना, मेन वर्ब के ऊपर आपसे पहचान में आएगी कि किल्ड, ही किल्ड ए स्नेक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी सेंटेंस क्या कहना चाहता है, सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, कौन सा है, उसके अनुसार ही आपको सवाल का आंसर देना है। तो अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे ध्यान दो, एसनेक का एसनेक हो गया,
अब इन दोनों के बीच में बाहिम ये यहाँ पे आ गया, केवल इसको ही चेंज करना है। अब ये आए आपके सेकंड फॉर्म, कौन सी सेकंड फॉर्म, किसकी, पास्ट टेंस की। किसकी भाई, पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। किस में जाएगा भाई, वाज वर में। वाज वर और थर्ड फॉर्म, वाज वर और थर्ड फॉर्म लगी हुई देख लो आप कहीं पे, तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे वर्क कर देते हैं, एक लिख गया यहाँ पे। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक वचन है तो वर किल्ड ये भी नहीं होगा, इज बीइंग किल्ड ये भी नहीं होगा, वाज किल्ड ये होगा अपना आंसर, वाज बीइंग किल्ड भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, सी वाला इज द करेक्ट आंसर। वाज किल्ड आ जाएगा तो यहाँ पे भर सकते हो आप वाज किल्ड, क्या भरोगे भाई, वाज किल्ड बाय हिम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छे लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आपका सपोर्ट बना रहता है तो मैं आपके लिए प्रत्येक वीडियो लेकर आऊँगा, और आपके जितने भी 80 नंबर के जो भी पेपर होता है आपके 80 में से 80 कोई काटने वाला नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर मैं आपका वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इसको। सी डज नॉट क्लीन हर रूम, सी डज नॉट क्लीन हर रूम, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हर रूम, तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, पहले से लिखा हुआ है हर रूम, हर रूम लिखा हुआ है, और सी किस में चेंज हुआ है, बाय हर में चेंज कर रखा है पहले से। अब इसमें देखो डज नॉट क्लीन, यही अपना मैटर है, और इसको सही करके अपना आंसर लाना है। डज नॉट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है क्या, किस में आता है भाई, प्रेजेंट सिंपल में। किस में आता है, डज नॉट प्रेजेंट सिंपल में आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस किस टेंस में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में किस में आएगा, जैसे इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आप देख लो कहीं आपको दिख रही है। तो अब हर रूम, उसका रूम एक वचन है, तो इज आएगा, इज नॉट क्लीनेड देखना है, इज नॉट क्लीन है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पे, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इज नॉट क्लीन, क्लीनिंग ये भी नहीं होगा, इज नॉट क्लीनेड ये आ रहा है, अपना आंसर हो जाएगा एम, ये तो आ ही नहीं सकता, इज नॉट क्लीनेड, तो अपना आंसर ये होगा भाई, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको इस टाइप से आपको सवाल करने। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो सभी को समझ में आ रहा है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताना है कि क्लास कैसे लगी और आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो किस प्रकार के सवाल आने वाले हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। तो किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तो देखिए, ही हैज़ रिटर्न एड माई बुक। तो अब वही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जिस टाइप से वो उस टेंस में है तो दूसरे टेंस में उसको बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, माई बुक वो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बना के यहाँ पे रख दिया, ही सब्जेक्ट कहाँ रख दिया, बाय हिम लगा के रख दिया। अब क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और क्या रह गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। अब हैज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब किस में जाएगा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आती है आपके हैज़ बीन, हैज़ प्लस हैव प्लस बीन, हैज़ और हैव आएगी आपके, इसके बाद में जुड़ जाएगी बीन, बीन के बाद में जो आएगी थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, हैज आओगा या हैज आएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। माई बुक, अब माई बुक आपके एक वचन है, एक वचन के साथ हैज जुड़ेगा, तो हैज बीन रिटनेड, हैज बीन रिटनेड, हैज बीन रिटनेड आपको कहीं दिख रहा है कि, तो वही आंसर है, हैज बीन रिटनेड यही आंसर है। इसमें हैज रिटन आ रहा है, बीन नहीं है, तो ये अपना आंसर नहीं है। हैज बीन रिटनेड, इसमें बी है, बी नहीं है, भी गलत।
हैज बीइंग आ रहा है इसमें, ये भी गलत। तो अपना आंसर क्या निकला भाई, हैज बीन रिटर्नेड। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया नहीं आया, ये देखना है। देखो, दे आर नॉट ईटिंग मैंगोज, अपना 6 वाला क्वेश्चन है, दे आर नॉट ईट मैंगोज। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप 3 सवाल आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको हल करना है, घबराने वाली बात नहीं है। अंग्रेजी में टेंशन लेना छोड़ दो। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ गया आपके, सब्जेक्ट बन गए मैंगोज, और देखो बना रखा है बाय देम पहले से ही, कोई दिक्कत नहीं है। आर नॉट ईटिंग, अब आर नॉट ईटिंग किस टेंस का है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस आपको चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंतर्गत आपको देखना है क्या आ सकता है, मैंगोज। मैंगोज के साथ क्या लगेगा भाई, क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब मैंगोज बहुवचन है तो इसके साथ में आएगी आर। क्या आएगी भाई, आर आएगी। अब आर के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद में क्या लगाते हैं, अब आईएनजी जुड़ी हुई है तो क्या लगेगा भाई, बीइंग लगेगा। बीइंग के बाद में क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो लगा दो, आर बीइंग ईटन, ये भी नहीं है। इज नॉट बीइंग ईटन, ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करो आप, आर नॉट बीइंग ईटन। तो ये अपना आंसर है भाई, यही अपना आंसर है। इसमें एम बीइंग आ रहा है, ये नहीं हो सकता। वाज बीइंग आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या निकला, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। सी वाज प्रिपेयरिंग टी, सी वाज प्रिपेयरिंग टी। तो यहाँ पे ध्यान दो, टी यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद में देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है, वाज प्रिपेयरिंग। हेल्पिंग वाज प्रिपेयरिंग आ रही है, तो यहाँ पे चलो किस टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूस का। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा, क्या आएगा, वाज वर्ब। क्या आएगा भाई, वाज वर्ब आएगा। इसके बाद में बीइंग लगेगा। बीइंग लगने के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो यहाँ पे टी एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगने वाला है, वाज लगने वाला है। क्या लगने वाला है, वाज लगने वाला है। तो वाज ढूंढो, इसमें वाज आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब इसके बाद में देखो बीइंग आ रहा है, तो इसमें बीइंग आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें बीइंग नहीं आ रहा, तो ये अपना आंसर नहीं है। अब इसके बाद में थर्ड फॉर्म, प्रिपेयर्ड थर्ड फॉर्म है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। दूसरा में देखो वाज बीन आ रहा है, ये भी गलत। वाज भी प्रिपेयर्ड आ रहा है, ये भी गलत। अब क्या निकला भाई, वाज बीइंग प्रिपेयर्ड। तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। गीता प्लेज हॉकी। तो इस टाइप से आपको सवालों को हल करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, गीता प्लेज हॉकी, सबसे पहले टेंस का चुनाव करना है। टेंस किस, आपका सेंटेंस किस टेंस में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। प्लेज, अब प्लेज किस टेंस में है, एसीआईएस लगता है किसमें, प्रेजेंट सिंपल में। किसमें, प्रेजेंट सिंपल में जाएगा, पास्ट टेंस में। अब ये टेंस इसमें चला गया, क्या जाएगा, ईजेएमआर। क्या लगेगा भाई, ईजेएमआर। ईजेएमआर लगेगा ना, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसके बाद में। तो देखो गीता हॉकी एक वचन है, क्या आएगा, इज। क्या आएगा भाई, इज। इज के बाद में कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लेड। तो इज प्लेड आपको कहीं दिख रहा है कि आर प्लेड आ रहा है, इसमें ये भी गलत। वाज प्लेड आ रहा है, ये भी गलत। इज प्लेड आ रहा है, प्लेड आ रहा है, प्लेड नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, इज प्लेड। तो अपना आंसर ये होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो क्लास में बने रहना है, कहीं नहीं जाना है, ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसको लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आपसे केवल लाइक और शेयर ही मांगा जा रहा है। अपने सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। तो अब चलते हैं आगे। पाँच नंबर लाने तो आपको इसको तैयारी ज़रूर करनी है। परीक्षा से एक दिन पहले इसको ज़रूर दे के जाना है। तो सवाल इन्हीं में से आएंगे आपके, ध्यान से देखिएगा। केवल आपको इन्हीं क्लासों को देखना है। तो आप 5 में से 5 नंबर काटने वाला कोई नहीं है। चलिए दोस्तों, आपके सामने है नेक्स्ट सवाल। सी मेड टी फॉर अस, सी मेड टी फॉर अस। अब आधा आंसर तो आपके सी में दे रखा है, तो कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको।
टी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया। पोरस और बायस बाहर इसमें चेंज कर रखा है। केवल आपको ये देखना है ये किस टेंस में आ रहा है, किस टेंस में आ रहा है भाई, ये आ रहा है आपके पास्ट सिंपल में। किसमें, पास्ट सिंपल में आ रहा है। किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। अब आप ही जानते हो पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ईजे मार। ईजे मार आएगी क्या, वाज वर आएगी। क्या आएगी, वाज वर। वाज वर और मेन वर्ब कौन सा फॉर्म लग जाएगी, थर्ड फॉर्म। किसमें चेंज होने वाला है, वाज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको यूज करनी है। तो वाज मेड आ सकता है, इज मेड ये भी गलत हो जाएगा। इज मेड कहाँ से आएगा, पास्ट की बात कर रहा है। हेज बीन मेड कहाँ से आएगी, पास्ट की बात कर रहा है। अब मेड तो आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट सिंपल में है, तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में, तो ये भी नहीं आएगा। अपने पास में क्या बचा, वाज मेड। तो अपने आंसर ये होने वाला है। अपना आंसर क्या होने वाला भाई, ये अपना आंसर ये होने वाला, वाज मेड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। यू विल प्ले गेम, यू विल प्ले गेम, तो धमाका तो भाई यही होने वाला है क्लास में। तो यही से आपके सब कुछ परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इस क्लास को आपको परीक्षा तक याद करके रखना है। तो ध्यान से देखना, ए गेम रख रखा है इसमें। ए गेम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिया, बना रखा है ना, देखो बना रखा है। यू को बाय यू में चेंज कर रखा है ना। अब क्या बचा, विल है, विल प्ले। विल प्ले किस टेंस का है, फ्यूचर सिंपल का। किसका है, फ्यूचर सिंपल का। अब फ्यूचर सिंपल किस में जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में आती है आपके विल सेल, इनके बाद में लगेगा बी के बाद में थर्ड फॉर्म। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब ए गेम के साथ में लगेगा विल के बाद में बी। विल के बाद में बी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, गलत। विल के बाद में बी ना आ रहा है, बी नहीं आ रहा है, ये भी गलत। विल के बाद में बी आ रहा है, ये सही हो सकता है। तो अपना आंसर ये होने वाला है दोस्तों, विल बी प्लेड। क्या हो जाएगा, विल बी प्लेड। और यहाँ पे आ रहा है विल हैव प्लेड, तो ये आंसर गलत। तो अपना आंसर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ही लर्न्स इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, ही लर्न्स इंग्लिश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास में है ही लर्न्स, ये एस लगा हुआ है। किस टेंस में आता है एस, प्रेजेंट सिंपल का। अब प्रेजेंट सिंपल के अगले वाला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कौन सा है भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आप जान गए हो इसमें क्या आएगा, इज एम आर। क्या आएगा भाई, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो ये यूज करनी है आपको। देखो क्या हो जाएगा, इंग्लिश को आपको बना रखा है, इंग्लिश ही का चेंज कर रखा है बाय ही में। अब इसको चेंज करना है आपको। देखो इंग्लिश एक वचन है तो क्या आएगा, ईज आएगा। ईज के बाद में थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ईज लर्न। तो यही अपना आंसर है भाई। इसमें आ रहा है वाज थर्ड फॉर्म, ये भी गलत। विल बी थर्ड फॉर्म, विल हैव बीन थर्ड फॉर्म, ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या बचा रहे भाई, ईज लर्न। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब आता है मॉडल। मॉडल की बात हो रहा है कैन। तो मॉडल में आपने पढ़ा होगा जितने भी मॉडल है, उसके बाद में एक्टिव वॉइस में आती है फर्स्ट फॉर्म, आती है ना। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वही मॉडल यूज करेंगे। इसके बाद में लगेगा बी। क्या लगेगा, बी के बाद में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये कैन बी थर्ड फॉर्म आपको जहीं कहीं भी दिख रही है, वही अपना आंसर है। तो कैन लिफ्टेड ये नहीं है, कैन बी लिफ्टेड ये आंसर है। कैन हैव आ रहा है इसमें, कैन हैव बीन आ रहा है, तो दोनों गलत। तो अपना आंसर क्या निकलने वाला है, कैन बी लिफ्टेड, कैन बी लिफ्टेड। तो चलिए, यू हैव स्टोलन माई पेन, यू हैव स्टोलन माई पेन। अब तो यहाँ पे देखिए किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का। किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या लगेगा, देखो हैज और हैव आएगा। इस दोनों के बीच बाद में क्या लगेगा, बीन। बीन के बाद में थर्ड फॉर्म। तो अब इसमें ध्यान दो, आपका सब्जेक्ट कौन है, एक वचन। एक वचन के साथ में क्या लगता है, हैज। हेज बीन और थर्ड फॉर्म कहीं पर दिख रही है आपको तो उड़ा दो। हेज बीन थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव स्टोलन आ रहा है, हेज बीन थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये अपना आंसर है और ये गलत हो जाएगा। और हैव तो किसके लिए यूज करेंगे, बहुवचन के लिए, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्लास को ध्यान से देखना है और लाइक और शेयर करना है। क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।